वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरज़ू। आज की हमारी रेसिपी है चूरमा लड्डू। ये बिल्कुल घर के बेसिक 3 इंग्रेडिएंट से बनाए हैं, गेहूं का आटा, बेसन और सूजी। ये लड्डू बच्चे हों या बड़े हों सब एंजॉय कर सकते हैं। वर्क प्लेस, स्कूल में टिफ़िन में लेके जा सकते हैं, घर में स्नैक्स की तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। बाहर के पैकेज फूड के मुकाबले तो ये लड्डू सच में बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस होंगे। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको सारे ट्रिक्स और टिप्स सही से समझा सकूं, चाशनी बनाना भी बहुत ईजीली समझा सकूं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड हैं। तो ये मैंने बोल ले लिया है, उसके ऊपर मैंने एक छन्नी को रख दिया है और अब इस छन्नी में मैं मिला रही हूँ करीब 2 कप गेहूं का आटा। तो ये कप पे मेजर लिखा है 250 मिली, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स, यानी कि पाव किलो का मैंने ये गेहूं का आटा लिया है। तो अब 2 कप मैंने आटा इसमें मिला लिया है और अब इसे हमें छन लेना है। आटा छनने से ये होगा कि जब हम उसका डो बनेंगे आगे तो उसमें अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट होगी। अब इसमें जा रहा है आधा कप हमारा बेसन। ये नॉर्मल बाज़ार का बेसन लिया है, कोई अलग बेसन नहीं है। नॉर्मल जो बाज़ार से हम लाते हैं वही बेसन है। लगभग 125 ग्राम बेसन मैंने लिया। उसके बाद अब इसमें मैं मिला रही हूँ 3 चम्मच रवा या सूजी। ये बिल्कुल नॉर्मल जो फाइन सूजी होती है वो मिलाई है। आपके पास मोटी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हमें छन लेना है। तो छनने के बाद अब ये सारे जो तीनों मतलब आटे और जो सूजी है उसको हमें मिक्स कर लेना है। अब एक चुटकी भर इसमें नमक ऐड करना है। कोई भी मीठी चीज़, स्पेशली लड्डू वगैरह अगर आटे से बनते हो तो उसमें नमक ऐड किया करें, उसका फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हांस होके आता है। तो अब इसे अच्छे से नमक मिलाने के बाद मैंने मिक्स किया और अब इसमें मैं मिला रही हूँ करीब 6 चम्मच या 1/4 कप घी। 1-2 चम्मच ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल 6 चम्मच, मैं इसलिए चम्मच से मैंने दिखाया ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन अगर कप से नापे तो वो 1/4 कप ही घी है। तो बिल्कुल ये 6 चम्मच अब हो गया है और अब इसे हमें मिक्स कर लेना है। पहले तो मैं चम्मच से उसे धीरे धीरे मिक्स करूँगी और फिर उसे आगे जाके फिर हाथों से अच्छे से क्रम्बल करके मिक्स कर लेना है। तो देखिए अब चम्मच से तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से क्रम्बल करते हुए मिक्स करूँगी। क्रम्बल यानी कि उसको थोड़ा ऐसे मसल के मिक्स करना है ताकि जो घी है वो पूरे आटे में अच्छे से घुल मिल जाए। जब हम आटे की ऐसे एक बॉल बनाने की कोशिश करें तो देख सकते हैं आप वीडियो में कि उसकी कैसी एक बॉल सी बन रही है। अब जब ये बॉल बनती है तो समझ जाना कि आपका आटा जो है उसमें घी बराबर से मिक्स हो गया है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा मिक्सचर रेडी है और अब इसे हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो गूंदने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा कप दूध। आपके पास दूध अवेलेबल ना हो या कुछ दूसरा कुछ दूध से एलर्जी हो तो इसके बदले आप ले सकते हैं पानी। अब आधा कप दूध यानी कि 250 मिली का हाफ यानी 125 मिली। आगे मुझे और थोड़ा दूध लगा है, लेकिन फिर भी मैंने अभी वो आगे जैसे वीडियो आप देखेंगे आपको समझ आएगा। हमें दूध को एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा दूध मिला के हमें इसका एक टाइट सा डो बना लेना है। ये डो टाइट बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सौगी सा या नरम सा डो बनेगा तो फिर जब हम इसका चूरमा बनाएंगे तो वो काफ़ी, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो नरम सी होगी। इसलिए ये डो को गूंदते वक्त ही हमें इसका एक टाइट कंसिस्टेंसी का डो बना लेना है। तो देखिए अब देख सकते हैं आधा कप तो दूध ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारा डो सही से बना नहीं है। तो इसके लिए अब मैंने लिया है 1/4 कप दूध और। तो 1/4 कप दूध लेने के बाद भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही मिला रही हूँ ताकि एक साथ मिला के वो डो हमारा जो है नरम ना बने। तो ये अब 1/4 कप जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा करके मिला के हमें इस जो आटा है सारा उसे अच्छे से गूंद लेना है। तो देखिए अब थोड़ा सा और दूध बचा है, तो करीब 1 चम्मच के करीब मैंने रखा है और उसके अलावा मैंने सारा दूध इसमें इस्तेमाल किया। तो टोटल हमने इसमें कितना दूध मिलाया, पहले आधा कप और फिर 1/4 यानी पौना कप पूरा दूध इसमें हमने मिला दिया है। तो देखिए अब हमारा डो बन के रेडी है। मैं आपको दबा के दिखाती हूँ कि बिल्कुल परफेक्टली हमारा टाइट डो तैयार है। तो अब इस डो की क्या करनी है, हमें इस साइज़ के एक पेड़े लेकर उसे अच्छे से रोल कर लेना है। जैसे हम पराठे या रोटी के लिए एक पेड़े बनाते हैं उसी तरह से हमें इसके पेड़े बनाने हैं। तो देखिए
अच्छे से मसल के हमें इसका पेड़ा बनाना है और इसी तरह से बाकी सारे आटे के हमें पेड़े बना लेने हैं। और आगे इसकी हमें रोटी या फिर पराठे की कंसिस्टेंसी में इसको बेल लेना है। तो ये लगभग 5 मेरे बॉल्स या फिर पेड़े रेडी हैं आटे के। और अब इसको हमें रोल करना है बिल्कुल रेगुलरली, जैसे हम रोटी या पराठे बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे रोल कर लेना है। इसके साइज़ में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और शेप अगर इसका बिगड़ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें आखिर में इसे पीसना ही है। लेकिन मैंने साइज़ में इसलिए कहा क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो हमें आधा इंच से ज़्यादा नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं आधा इंच ही थिकनेस रखना है। आपका शेप चाहे जैसा भी हो, लेकिन थिकनेस को मेंटेन करने की कोशिश करें। सारे बॉल्स की हमें इसी तरह से रोटियां बना लेनी है। अब मैंने ये गैस पे एक पैन को हीट करने रख दिया है और अब इस पे मैं अपनी जो रोटी है वो सिकने के लिए डाल दूँगी। तो देखिए अब रोटी को डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा घी मिला रही हूँ। करीबन आधा चम्मच मैंने इसमें घी मिला दिया है। और आधा चम्मच घी मिलाने के बाद करीब 1-1.5 मिनट के बाद हमें इसे सीखने देना है पहले, और उसके बाद हमें इसे पलट देना है। तो देखिए करीब 1.5 मिनट के बाद मैंने इसे पलटा है और फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, हाई नहीं, वरना रोटी जो है वो जल जाएगी और जो लड्डू की टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब आधा चम्मच घी मैंने इसमें और मिला लिया है। तो बिल्कुल इसे और 1 से 1.5 मिनट तक हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। फ्लेम हाई नहीं रखनी, क्योंकि हमारी रोटी मोटी भी है तो उसे पकने में भी टाइम लगेगा। तो देखिए लगभग हमारी रोटी अब रेडी है बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा अल्टी पल्टी करके मैं चेक करूँगी फिर से कि ये सही से पकी है या नहीं, और इसके बाद हम इसे पैन से उतार लेंगे। तो देखिए अब मैं इसे पैन से उतार रही हूँ। इसके बाद हमें ये सारी रोटियों को करीब 10 से 15 मिनट तक ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है, इसमें घी लगा होता है तो हाथ जल सकता है। और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं बोल में मैंने टुकड़े करके रखे हैं, उसी तरह से ये सारे रोटी के हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ताकि क्योंकि आगे हमें ये सारे टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका एक कोर्स सा रफ सा मिक्सचर बना लेना है। तो अब मैंने देखिए इसे ग्राइंडिंग जार में मिला दिया था और इसका थोड़ा थोड़ा करके इसको पल्स मोड पे रख के मैंने ये सारी रोटियों को ऐसे ब्रेड क्रम्ब जैसे टेक्सचर में पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने फाइन पेस्ट नहीं किया है, दरदरा सा पेस्ट है इसका। यही जो चूरमा या जो बोलते हैं वो यही होता है। तो अब चाशनी प्रिपेयर करते हैं। चाशनी के लिए मैंने एक बर्तन लिया और उसमें 1 3/4 कप यानी 1.25 कप मैंने चीनी मिलाई। तो 1.25 कप चीनी मिलाने के बाद अब इसमें आती है बारी पानी की। पानी मैंने लिया 1.5 कप। तो ये पहले 1 कप मैंने मिलाया और उसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ आधा कप और पानी। अब ये मिलाने के बाद मैं इसे स्टोव पर या गैस पर शिफ्ट कर दूँगी और ये चीनी पिघलने तक और ये मिक्सचर को बॉईल आने तक हमें इसे पका लेना है। करीब 3 से 4 या 5 मिनट हमें इस प्रोसेस के लिए लग सकते हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो 3-4 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं वीडियो में कि चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है और ये सारे मिक्सचर को अच्छे से उबल आ गया है। तो अब हमें फ्लेम को कम कर देना है। चाशनी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ज़्यादा पकेगी तो जो हमारी तार जो बनेगी चाशनी की वो ज़्यादा बनेगी और जिससे लड्डू बहुत कड़क बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि तार हमें बनानी है, लेकिन कैसी कि वो बीच में टूट रही है। एक तार बन रही है लेकिन वो टूट रही है, वो पूरी तरह नहीं बननी चाहिए। बस यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी टाइम हमें फ़ौरन ही गैस को बंद कर देना है और उसके बाद हमें जल्दी से इस चाशनी में हमारा जो चूरमा का मिक्सचर है उसको ऐड कर देना है। तो ये सारे मिक्सचर को अब मैंने इसमें ऐड कर दिया और धीरे धीरे इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करते वक्त पहले आपको लग रहा होगा कि शायद चाशनी पतली है या ये लड्डू नरम बनेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हम ये चाशनी में इस मिक्सचर को मिक्स करते जाएंगे हमें ध्यान में आता जाएगा कि ये जैसा ठंडा हो रहा है मिक्सचर वैसे वैसे
ये चूरमा और चाशनी बिल्कुल कड़क हो रहे हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। ये आपको सफ़ेद इसलिए दिख रहा है क्योंकि इलायची पीसते वक्त मैंने कुछ चीनी मिलाई थी। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद अब इसमें डाल रहे हैं हम ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम और किशमिश। बादाम को मैंने थोड़ा क्रश कर लिया क्योंकि घर में बच्चे बादाम थोड़ा खाने में कुछ नहीं मानते, तो इसलिए मुझे उसको क्रश करके डालना पड़ा। आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया या परात में, जिसमें भी हो, और बस इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा करना है। फिर अपने हाथों को घी से ग्रीस करके एक नींबू के साइज़ का हमें बॉल ले लेना है, या जिस भी साइज़ का आपको लड्डू चाहिए होगा उस साइज़ का आप बॉल ले सकते हैं। और बिल्कुल जैसे वीडियो में देख रहे हैं, दोनों हाथ से या एक हथेली में उसको दबा दबा के ऐसे रोल करके हमें लड्डू को बना लेना है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा लड्डू रोल हो गया है हमारा। बिल्कुल बेसिक और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में हमारा इतना न्यूट्रिशियस लड्डू बन के तैयार है। आप कहेंगे कि इसमें तो चीनी है, घी है, फिर न्यूट्रिशियस कैसा? तो मेरा बस यही कहना है कि हम जो बाहर के पैकेज फूड्स खाते हैं, चिप्स हो या किसी तरह के बाकी कुछ स्वीट्स हो, उनके मुकाबले तो ये सच में बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो ऐसे ही हमें बाकी सारे मिक्सचर से हमारे लड्डू बना लेने। तो लगभग 24 लड्डू बन गए हैं मेरे इस सारे मिक्सचर से। अब मैं उसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ हमारा लड्डू बन के तैयार है। ये लड्डू मेरी गारंटी है कि सभी को पसंद आएंगे, घर में बड़े हो या छोटे हो, बहुत शौक़ से खाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो चैनल के बायो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।